नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। अब की बार उत्तर प्रदेश में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? और क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा? और क्या इस बार अखिलेश यादव बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? इसके अलावा दोस्तों बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कितनी सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में दोस्तों कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीट है। ऐसे में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 विधानसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों उसे पार करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि ताज़ा सर्वे के अनुसार इस बार कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पीडीए अलायंस के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें हासिल कर सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस कितने सीटें हासिल कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है और दोस्तों हमारी टीम द्वारा किए गए सर्वे में जो ताज़ा आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का ताज़ा रुझान। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सीतापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर भी इस बार कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और यहाँ पर जो दोस्तों ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार बीजेपी को यहाँ 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरैया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले ललितपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं 1 सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 7 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीबस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संत कबीरनगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले महाराजगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले देवरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंदौली की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस बार 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी 146 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार उत्तर प्रदेश की 238 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी 20 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।